तो आज हम बात करेंगे 6 बार के सांसद और वर्तमान वित्त राज्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी माननीय पंकज चौधरी जी से कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या विचार है और अपने जो महाराज जनपद के वासी हैं, जो मतदाता हैं, उनसे उनका क्या कहना है। तो आइए कुछ सवाल करेंगे, कुछ बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे उनके विचारों को। तो मंत्री जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। इस चुनाव में सरकार के किन किन लोक कल्याणकारी योजनाओं को और कार्यों को लेकर के चुनाव में आप जा रहे हैं, यह बताने का प्रयास करें। देखिए, भारत सरकार की तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जो कि गरीबों के लिए 60 साल में जिससे वो वंचित थे, उन सब को जो बेसिक ज़रूरत होती है वो भी नहीं पूर्ण हुई थी। आज प्रधानमंत्री जी गरीबों को मकान है, मकान में शौचालय है, शौचालय के बाद बिजली का कनेक्शन है, पानी का कनेक्शन है, गैस का कनेक्शन है, राशन है, साथ में दवा की व्यवस्था है और गरीब आदमी है तो उसके सहायता के लिए 6,000 रुपया देने का काम कर रहा है। वहीं पे पेंशन, चाहे विधवा हो, वृद्धा हो, दिव्यांग हो, उनको भी सहयोग देने का काम सरकार हमारी कर रही है और इस हम चीज़ों को लेकर क्षेत्र में गरीब जनता में काफ़ी उत्साह भी है और इसका लाभ बहुत सारे लोग पाए हुए हैं। महाराजन जनपद वासी बहुत ही वर्षों से कहें, जब से देश आज़ाद हुआ तब से जो मुख्यालय के लोग हैं रेलवे की सुविधा का इंतजार कर रहे थे। इसके संबंध में क्या प्रयास किए गए हैं और सरकार द्वारा क्या कार्य किए गए हैं, इसके विषय में थोड़ा स्पष्ट करें। आप तो प्रेस के आदमी हो, सब कुछ जानते हो। ऑलरेडी रेलवे लाइन स्वीकृत हो गई है, ज़मीन उसका एक्वायर हो रहा है, सैकड़ों करोड़ रुपया उस पर मुआवजा बढ़ चुका है, लेकिन कोई वो सड़क तो है नहीं कि एक दिन में बन जाएगा और बन रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं भ्रामक प्रचार कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर इस बात को बोल रहे हैं, उनको शोभा नहीं देता है। कोई चीज़ लगाने से पहले उसकी जानकारी करनी चाहिए। और कहाँ बोल रहे हो आप? महाराजगंज में बोलो, जहाँ महाराजगंज को बच्चा को मालूम है कि रेलवे लाइन पास हो गया। जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनमें देखने को मिल रहा है कि ये चर्चा भी लोगों के बीच की उनका परिवारवाद हावी है। तो विपक्ष के पार्टियों के विषय में और जो उनके नेता हैं उनके विषय में क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी विकसित भारत की संकल्पना लेकर के इस चुनाव के मैदान में है कि हमको भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है और फेज वाइज उस पर काम कर रहे हैं। अगर आप देखें तो पिछले 10 साल में जहां हम 11वें नंबर पर अर्थव्यवस्था में थे, आज प्रधानमंत्री जी कोविड का दंश झेलने के बाद भी, दुनिया में 2 युद्ध चलने के बावजूद भी भारत को हमने 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया। और भविष्य में जो प्रधानमंत्री का सपना है कि भारत तभी विकसित राष्ट्र बन सकता है जब तक कि देश का सभी भूभाग विकसित ना हो और जिले देश में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोग, सभी लोग कहीं ना कहीं विकास से, जब तक उनका विकास नहीं होगा ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। उसको लेकर के हमारी पार्टी चल रही। और दूसरी तरफ जो सारे नेता हैं, अगर आप देखें, इस देश का सबसे बड़ा अभिशाप रहा है भ्रष्टाचार। और भ्रष्टाचार 10 साल में प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के ऊपर कोई भी एक उंगली नहीं उठा सकता है। और उसी का नतीजा है कि भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है तो आज गरीबों का मकान बन रहा है, गरीबों का शौचालय बन रहा है, दवा की व्यवस्था हो रही है और उनको किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपया मिल रहा है। तो एक तरफ भ्रष्टाचार की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो कह दिया कि देश के गरीबों का जो लोगों ने लूटा है उनको किसी को मैं बख्शने वाला नहीं हूँ, उस डर के नाते ये सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर जाकर खड़े हो गए और अनाप शनाप अलाप पराप रहे हैं, झूठा प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं जनता उसमें झांसे में नहीं आने वाली है। और एक तरफ प्रधानमंत्री जी भारत को विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और ये है कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों का साथ देना, जनता जवाब इसका देगी। अब की बार 400 पार, यह नारा इस बार बहुत ज़्यादा बुलंद है और लोगों के बीच में चर्चा का है, तो इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, नारा कोई हमने पहली बार नहीं दिया। 14 में हमने कहा कि 272 पार, हमने जनता ने 272 पार करके दिखाया। 19 में हमने 300 दिया और 300 जनता पार करके दिखाई और इस बार हमने 400 का नारा दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता 400 पार करके दिखाएगी। यह चुनाव चूंकि आखिरी चरणों में चल रहा, आखिरी दिनों में चल रहा, कुछ ही दिन में मतदान होने वाले हैं, तो जो महाराज के जनपदवासी हैं, जो मतदाता हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, महाराजगंज के जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपना 6 मरतबे अपना आशीर्वाद सहयोग दिया है और निश्चित तौर से सांसद रहते हुए मैं जो कार्य करता था, आज उनके ही आशीर्वाद से भारत सरकार का वित्त राज्य मंत्री हूँ। पूरे देश में मुझे जाना पड़ता है, हमें समय थोड़ा ज़रूर कम मिला है,
लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं आता रहा हूँ, लोगों से मिलता रहा हूँ। लेकिन जो सांसद का कर्तव्य था, चाहे वो महाराजगंज की सड़क देखें, चाहे रेलवे लाइन देखें, चाहे बिजली की व्यवस्था देखें, ये तमाम काम, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पासपोर्ट ऑफिस हो, चाहे आपका डाक खाना हो, चाहे आईसीपी हो, ये सब जो हमारा सांसद का कर्तव्य था उसको भी निभाया हूँ, और मंत्री का भी कर्तव्य देश में सेवा करके निभाने का कार्य किया हूँ। इसलिए मैं जनता से अपील करता हूँ कि आपका हमेशा सहयोग रहा है। हमसे आपका विषय हो सकता है, मुझसे कुछ कमी बेसी हो सकती है, लेकिन ये चुनाव देश का चुनाव है। इस देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, इसका फैसला होना है। इसलिए आप सब लोग मोदी जी को कमल के फूल के सामने बटन दबाकर अपना मत दें। और कल 29 तारीख को 11 बजे हमारे देश के यशस्वी गृह मंत्री आ रहे हैं, अमित शाह जी। आप सबसे निवेदन है कि आप सब भारी से भारी संख्या में एकत्रित हो। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। इस समय जिस तरह से जनता ने उनको प्यार दुलार दिया और लगातार उनको विजयी बना रही है, वो जनता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने बातों को बताया। उन्होंने कहा एक बार पुनः उन्हें उम्मीद है कि अवसर दिया जाएगा और भारी मतों से जिताया जाएगा और पुनः इसमें नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। तो आप अभी देख रहे थे सच का आईना 24, मैं अरुणराज मिश्र, सादर प्रणाम।